नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसी हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। बच्चों, आज की क्लास में जो चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूं यह आपको पूरे YouTube पर कोई नहीं सिखाया होगा, गारंटी के साथ कह सकता हूं। लेकिन इसके लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तो ही आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ आज की वीडियो में नया आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग जाए बच्चों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको समझ में आ जाए कि ये हाँ सर हमने नया चीज़ सीखा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि इस तरीके से जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए देखते हैं बच्चों क्या है नया चीज़ आज की क्लास में। देखते हैं लिखा के बच्चों यहाँ पर अंग्रेज़ी पढ़ने और लिखने का बहुत ही बवाल तरीका आपके लिए लेकर आ गया हूँ। देखिएगा, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर लिखा गया है PRAY और यहाँ पर लिखा गया PREY। तो अगर इन दोनों को बच्चों एक साथ पढ़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा मज़ा आने वाला है। देखिएगा, तो बच्चों इसे हम पढ़ते हैं PRAY, इसे हम पढ़ते हैं प्रे। क्या पढ़ते हैं? प्रे। अब यहाँ पर लिखा गया PREY, इसे भी हम प्रे पढ़ते हैं। ये देखिए ना, यही तो नया चीज़ है बच्चों कि यहाँ पर ये जो दोनों शब्द हैं इन दोनों का स्पेलिंग अलग है, लेकिन इनका पढ़ने का जो तरीका है बच्चों वह सेम है। मतलब एक जैसा ही इनको पढ़ रहे हैं और इनका मीनिंग भी अलग होगा। देखिए ना, मीनिंग क्या होगा इनका। इस प्रे का अर्थ हो गया बच्चों प्रार्थना करना। क्या होता है? प्रार्थना करना। प्रार्थना करते हैं ना स्कूल में, प्रे करते हैं। और इस प्रे का अर्थ होता है बच्चों शिकार। क्या होता है? शिकार। तो देखिए ना कितना अच्छा शब्द आपके लिए लेकर आया हूँ बच्चों, कितना अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ कि यहाँ पर जो दोनों शब्द हैं दोनों का स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग है, लेकिन उनका पढ़ने का तरीका एक जैसा ही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। तो यही चीज़ आपको इस वीडियो में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से और भी शब्दों को सीखते हैं। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप इनका मीनिंग निकाल नहीं पाएंगे, गलत निकाल देंगे मीनिंग। तो PRAY रहेगा तो इसका अर्थ हो गया प्रार्थना, PREY रहे तो इसका अर्थ हो गया शिकार। समझ में आ गया बच्चों। आगे HEAR तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, इसे पढ़ेंगे बच्चों हीयर। क्या पढ़ेंगे? हीयर, HERE हीयर। और इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसे भी हम हीयर पढ़ेंगे, दोनों को हीयर पढ़ेंगे। HERE हीयर और HEAR हीयर। इस हीयर का अर्थ होता है बच्चों यहाँ। क्या होता है? यहाँ। इस हीयर का अर्थ होता है यहाँ, और यह जो हीयर है इसका अर्थ होता है बच्चों सुनना। क्या होता है? सुनना। हीयर मतलब हो गया सुनना। इस हीयर का मतलब सुनना और इस हीयर का मतलब यहाँ, जैसे कम हीयर यहाँ आओ। तो हीयर मतलब यहाँ, हीयर मतलब सुनना। दोनों को पढ़ने का तरीका एक जैसा है, लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग बिल्कुल अलग है। ठीक है बच्चों। आगे अगला शब्द है STORY, इसे हम पढ़ेंगे स्टोरी। क्या पढ़ेंगे? स्टोरी, STORY स्टोरी। और इस स्टोरी इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए, इसे भी हम स्टोरी ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसे भी स्टोरी पढ़ेंगे, STOREY, इसे भी स्टोरी पढ़ा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों को हम स्टोरी ही पढ़ेंगे, STORY स्टोरी, STOREY स्टोरी। इस स्टोरी का मतलब होता है बच्चों कहानी। क्या होता है? कहानी होता है। इस स्टोरी, यह सभी आप जानते होंगे कि इसका मतलब होता है कहानी। जो स्टोरी हम पढ़ते हैं ना वह वाला। और इस स्टोरी का मतलब होता है बच्चों मंजिल। क्या होता है? मंजिल होता है। स्टोरी मतलब मंजिल, याद रखेंगे। आगे अगला शब्द है LOSE और LOOSE। तो LOSE से हम पढ़ेंगे लूज, LOSE लूज। और LOOSE इसे भी हम लूज पढ़ेंगे, दोनों को लूज पढ़ेंगे। इस लूज का अर्थ होता है बच्चों खोना। क्या होता है? खोना। लूज मतलब कोई चीज़ खो जाना, आपका गायब हो जाना, तो उसे हम लूज बोलते हैं। इस लूज का अर्थ होता है बच्चों ढीला। क्या होता है? ढीला। जैसे ये कपड़ा ढीला है, दिस क्लोथ इज लूज। तो लूज मतलब ढीला भी होता है, लूज मतलब खोना भी होता है, लेकिन स्पेलिंग ध्यान रखेंगे तो आप समझ पाएंगे। स्पेलिंग याद है, रखिएगा। आगे DUAL और DUEL। तो DUAL इसे हम पढ़ेंगे डुअल। क्या पढ़ेंगे? डुअल, DUAL डुअल। और DUEL इसे भी हम डुअल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसे भी हम डुअल ही पढ़ेंगे। देखिए, इस डुअल का अर्थ होता है बच्चों दोहरा। क्या होता है? दोहरा।
DUAL जो है इसका अर्थ हो गया दोहरा, और जो DUEL है इसका अर्थ होता है बच्चों द्वंद्व युद्ध। क्या होता है? द्वंद्व युद्ध होता है, तो उसे हम डुअल बोलते हैं। डुअल मतलब द्वंद्व युद्ध। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा द्वंद्व युद्ध। आगे SOUL SOLE, तो SOUL इसे बच्चों हम पढ़ते हैं सोल। क्या पढ़ते हैं? सोल। और SOLE इसे भी हम सोल पढ़ते हैं, दोनों को सोल पढ़ेंगे। इसका अर्थ होता है बच्चों आत्मा। क्या होता है? आत्मा। इस सोल का अर्थ होता है आत्मा, ये जो SOUL है। और इस सोल का अर्थ होता है बच्चों जूता की तली। क्या होता है? जूता, जीता नहीं लिखेंगे, सॉरी, जूता लिखेंगे, जूता। देखिएगा यहाँ लिखेंगे जूता की तली। ठीक है बच्चों, जूता की जो तली होती है उसे भी हम सोल बोलते हैं, और आत्मा जो होती है बच्चों, शरीर की आत्मा, उसे भी हम सोल बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग अलग रहता है। इन दोनों को पढ़ने का तरीका एक जैसा है बच्चों, एक जैसा ही पढ़ रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इनका मीनिंग और स्पेलिंग बिल्कुल अलग है। कुछ भी सेम नहीं है, लेकिन पढ़ने का तरीका एकदम सेम है। आगे लिखा गया CITE SITE, तो CITE इसे हम पढ़ेंगे साइट। CITE साइट, तो आप समझ गए होंगे इसे भी हम साइट पढ़ेंगे। आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो इसे भी हम साइट पढ़ेंगे। यह पहले वाले साइट का अर्थ होता है बच्चों उदाहरण देना। क्या होता है? उदाहरण देना होता है, उदाहरण देना। साइट CITE साइट मतलब होता है बच्चों उदाहरण देना। और यह जो साइट है बच्चों इसका अर्थ होता है स्थान। क्या होता है? स्थान या जगह के लिए हम साइट बोल देते हैं। SITE साइट मतलब स्थान, और इस साइट का मतलब हो गया जगह, सॉरी, इस साइट का अर्थ हो गया उदाहरण देना। आगे बच्चों दोनों स्पेलिंग ध्यान रखेंगे ना बच्चों, आप तो समझ पाएंगे, नहीं तो अगर आप स्पेलिंग भूल जाएंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा साइट का मतलब उदाहरण होता है, कौन सा साइट का मतलब जगह होता है, आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है बच्चों तो आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। नोट करे रहेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, आप एक बार दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। आगे लिखा गया GATE और GAITE, तो GATE इसे हम पढ़ते हैं गेट। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसे भी हम गेट पढ़ेंगे, इसे भी गेट पढ़ेंगे। इस गेट का अर्थ होता है बच्चों दरवाज़ा। क्या होता है? दरवाज़ा होता है, गेट जो हमारे घर में लगा रहता है दरवाज़ा। इस गेट का अर्थ होता है बच्चों चाल। क्या होता है? चाल होता है गेट। गेट मतलब चाल। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। आगे BIRTH इसे हम पढ़ते हैं बर्थ। क्या पढ़ते हैं? बर्थ, BIRTH बर्थ। तो आप समझ रहे होंगे कि इसे भी हम बर्थ पढ़ेंगे। BERTH लिखा गया है ना, BERTH, तो इसे भी हम बर्थ पढ़ेंगे। इस पहले वाले बर्थ का मीनिंग बच्चों होता है जन्म। क्या होता है? जन्म होता है ना, जैसे हम जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, तो बर्थ मतलब जन्म होता है। इस बर्थ का बच्चों दूसरे बर्थ का मीनिंग होता है सीट होता है। क्या होता है? सीट। बर्थ मतलब सीट। यहाँ पर सीट के लिए हम बर्थ का प्रयोग, जैसे रेलगाड़ी में हम यात्रा करते हैं ना, तो उसमें जो सीट लगी होती है उसे हम बर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बर्थ बोलते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है बच्चों? इस तरीके से जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। आगे भी इसी तरीके से आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहेगी, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी कहाँ वीडियो छोड़ के जा रहे हैं, अभी और देखिए शब्दों को, अभी और आपको बताता हूँ। इस तरीके से शब्द आगे देखिए। आगे लिखा गया बच्चों BRAKE, तो इसे हम पढ़ते हैं ब्रेक। क्या पढ़ेंगे? ब्रेक, BRAKE ब्रेक। अब आप समझेंगे कि इसे भी ब्रेक पढ़ेंगे। जी बिल्कुल, इसे ब्रेक पढ़ेंगे, दोनों को हम ब्रेक ही पढ़ेंगे। इस ब्रेक का अर्थ होता है बच्चों ब्रेक लगाना। क्या होता है? ब्रेक लगाना, यानी गाड़ी में जो हम ब्रेक लगाते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक लगाते हैं, तो उसे हम ब्रेक बोलते हैं। स्पेलिंग यह रहता है BRAKE। और यहाँ पर लिखा गया ब्रेक। इस ब्रेक का अर्थ होता है बच्चों तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना होता है। ब्रेक मतलब तोड़ना। तो याद रखेंगे दोनों का स्पेलिंग। ब्रेक मतलब तोड़ना भी होता है, इस ब्रेक का अर्थ होता है ब्रेक लगाना, गाड़ी में ब्रेक लगाना। आगे अगला है CELL, इसे हम पढ़ेंगे सेल, CELL सेल। और SELL इसे भी हम सेल पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, दोनों को एक जैसा पढ़ेंगे। इस सेल का अर्थ होता है बच्चों कोशिका। क्या होता है?
कोशिका होता है। सेल मतलब कोशिका होता है, हमारे शरीर में कोशिका होती है ना, कोशिका से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। तो ये कोशिका हो गया। इस सेल का अर्थ हो गया बच्चों बेचना। क्या हो गया? बेचना, कोई चीज़ बेचना। तो सेल बोलते हैं ना, जैसे वह फल बेचता है, ही सेल्स फ्रूट। तो सेल मतलब बेचना, इस सेल का अर्थ हो गया कोशिका। आगे HEAL और HEEL। तो HEAL इसे हम पढ़ेंगे हील, HEAL हील पढ़ेंगे, और HEEL इसे भी हम हील पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, दोनों को हील पढ़ेंगे। यह पहले वाले हील का अर्थ होता है बच्चों, देखिएगा, घाव भरना। क्या होता है? घाव भरना, तो उसे हम हील बोलते हैं। और यहाँ पर जो है HEEL इसका अर्थ होता है बच्चों एड़ी। क्या होता है? एड़ी होता है। जो हमारे पैर की एड़ी होती है ना, उसे हम हील बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग EEL रहता है। और अगर HEAL रहे तो इसका अर्थ हो गया बच्चों घाव भरना। जैसे घाव कहीं पर चोट लग जाती है तो उसको भरते हैं ना, मतलब दवाई लगाते हैं, तो उसे हील बोलेंगे। आगे HOUR। तो HOUR इसे हम पढ़ेंगे आवर। क्या पढ़ेंगे? आवर। और OUR इसे भी हम आवर पढ़ेंगे, दोनों को आवर पढ़ेंगे। इसे हावर नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर जो यच लिखा गया है यह साइलेंट है, इसे नहीं पढ़ा जाता। पहले वाले आवर का अर्थ होता है बच्चों घंटा। क्या होता है? इसका अर्थ होता है घंटा। और यह जो दूसरा आवर लिखा गया है इसका अर्थ होता है बच्चों हमारा। क्या होता है? हमारा होता है। जैसे यह हमारा घर है, दिस इज़ आवर हाउस। आगे समझ में आ रहा बच्चों? आगे SON। तो SON इसे हम पढ़ेंगे सन। तो आप समझ रहे होंगे कि इसे भी हम सन पढ़ेंगे, बिल्कुल सन पढ़ेंगे इसे। अब देखिए SON इसका अर्थ होता है बच्चों बेटा। क्या होता है? बेटा होता है। सन मतलब होता है बेटा। और यहाँ पर जो लिखा गया बच्चों SUN इसका अर्थ हो गया सूरज। क्या हो गया? सूरज या सूर्य बोल सकते हैं, सूरज। तो SUN सन मतलब सूरज, और SON सन मतलब बेटा। दोनों को पढ़ने का तरीका एक जैसा है। आगे CENT SCENT। तो CENT इसे हम पढ़ेंगे सेंट। CENT सेंट पढ़ेंगे, और SCENT इसे भी हम बच्चों सेंट ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेंट। दोनों को सेंट पढ़ेंगे। इस पहले वाले सेंट का अर्थ होता है बच्चों सैकड़ा। क्या होता है? सैकड़ा होता है। पहले वाले सेंट का अर्थ होता है सैकड़ा। और यह जो दूसरा वाला सेंट है बच्चों, इसका अर्थ होता है जो सेंट हम लगाते हैं ना बच्चों, उसको भी हम सेंट ही बोलते हैं। सेंट मतलब खुशबू। क्या बोलते हैं? खुशबू। यानी जो हम सेंट अपने शरीर पे मारते हैं ना, उसे भी हम सेंट बोलेंगे। और सेंट मतलब सैकड़ा भी होता है। आगे अगला लिखा गया BEAN और BEEN। तो BEAN इसे हम पढ़ेंगे बीन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बीन। और BEEN इसे भी हम बीन पढ़ेंगे, दोनों को बीन पढ़ेंगे। इस पहले वाले बीन का अर्थ होता है बच्चों सब्जी। क्या होता है? सब्जी। जो सेम होती है ना उसे हम बीन बोलते हैं। बीन, सेम की सब्जी खाए हैं, सेम जो सब्जी होता है उसे भी हम बीन बोलते हैं। और यह इस बीन का अर्थ हो गया बच्चों हो आना। क्या होता है? हो आना, बीन। बी का यहाँ थर्ड फॉर्म होता है बीन। आगे BUY और BY। तो BUY इसे हम पढ़ेंगे बाई, BUY बाई। और BY इसे भी हम बाई पढ़ेंगे। अब दोनों को बाई ही पढ़ते हैं, लेकिन इनका मीनिंग अलग है, स्पेलिंग भी अलग है। इस बाई का अर्थ है बच्चों खरीदना। क्या होता है? खरीदना। पहले वाले बाई का अर्थ हो गया खरीदना, और यह जो दूसरा वाला बाई है इसका अर्थ हो गया द्वारा या से होता है। द्वारा या से दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कार द्वारा घर गया, आई वेंट टू होम बाई कार। ठीक है बच्चों, तो बाई मतलब होता है द्वारा या से। आगे MALE इसे हम पढ़ेंगे मेल। MALE मेल। और MAIL इसे भी हम मेल पढ़ेंगे, दोनों को मेल पढ़ेंगे। इस पहले वाले मेल का अर्थ होता है बच्चों पुरुष। क्या होता है? पुरुष होता है। मेल बोलते हैं ना, मेल फीमेल, महिला पुरुष, तो यह मेल है, पुरुष। इस मेल का अर्थ होता है बच्चों, बोलते हैं ना जैसे हम मेल भेजते हैं, तो मेल मतलब क्या होता है? डाक भेजना। डाक भेजना। जैसे हम ईमेल द्वारा मेल भेजते हैं ना, ईमेल आईडी पे मैसेज करते हैं, तो उसे हम मेल बोलते हैं। और इस मेल का अर्थ हो गया पुरुष। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों यह चीज़ आपको नया चीज़ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको सच में बच्चों नया चीज़ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल का आइकन दबा लीजिए। और एक बार कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर मुझे यह चीज़ नया सीखने को मिला। कमेंट में एक बार ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों, अगली
अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।